सम्माननीय गीता प्रेमी बंधुओं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल के विवेचन में हम लोगों ने छठे अध्याय के ध्यान योग के बारे में चर्चा की थी। और जैसा कि आपको याद आ रहा होगा कि ध्यान योग में निष्काम कर्म योग और योग में स्थापित संत में कौन से सद्गुण होते हैं, इस पर चर्चा हुई थी। स्वयं में परिवर्तन कैसे हो, आत्मविजयी संत की विशेषताएं क्या है, ध्यान योग की विधि क्या है, जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ध्यान योग की क्या क्या अच्छाइयां हैं, इन पर संक्षिप्त चर्चा की थी। आज अध्याय 7 में हम विज्ञान योग के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इनमें पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अनुभवजन्य योग्यता का उल्लेख। और 7वें अध्याय के पहले श्लोक से तीसरे श्लोक में इसका उल्लेख है, यानी कि ध्यान योग के बाद में जो अनुभव होता है उस योग्यता का उल्लेख। उसके बाद में दूसरा बिंदु है उत्तम, जिसको परा बोलते हैं, और असाधारण, जिसको अपरा बोलते हैं। तो परा और अपरा प्रकृति की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में अध्याय 6 के चौथे से लेकर 7वें श्लोक तक गीता जी में कहा गया है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु है संपूर्ण विषयनिष्ठ संसार में आत्मा की विशालता। आत्मा की विशालता 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक गीता जी में चर्चा हुई है इस बारे में। और अगला जो बिंदु है महत्वपूर्ण चौथा, वो है राक्षसी आचरण की निंदा और दैवीय गुणों की प्रशंसा। और धर्मात्माओं के गुण, और धर्मात्माओं के कितने गुण होते हैं, 4 गुणों पर चर्चा की है। ये छठे अध्याय के 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक आप पढ़ेंगे। इसके बाद में 20वें श्लोक से 23वें श्लोक तक भगवान की पूजा के बारे में गीता जी में बताया है कि ईश्वर की पूजा, उपासना किस प्रकार से की जाए। और अंतिम जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अविद्या, जिसको हम अज्ञानता भी कहते हैं, जड़ता भी कहते हैं। तो अविद्या की प्रकृति और बुद्धिमान व्यक्ति जो सर्वोच्च ईश्वर को जानता है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेष्ठता, ये 24वें श्लोक से लेकर और अंतिम 30वें श्लोक तक इस पर गीता जी में चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से अध्याय 7 के विज्ञान योग के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए मैं आप लोगों से थोड़ा आपकी नज़र में डालना चाहता हूँ कि अगला जो अध्याय 8 है उस पर
अपन कल चर्चा करेंगे, उसमें अक्षर परब्रह्म योग के बारे में चर्चा होगी। आज बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।